लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में। फोर्सफुल कन्वर्जन को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दायर किया है और उसमें ये कहा है कि इसकी जो याचिका है उसको सरकार गंभीरता से ले रही है। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा डाली गई है और अब सरकार का ये भी कहना है कि 9 राज्यों में इसके खिलाफ कानून चल रहा है। उत्तराखंड ने भी आज कानून इस पर बनाया है और कन्वर्जन जो फोर्सफुल कन्वर्जन होता है वो कितना खतरनाक है हमारे देश के लिए और क्यों अब इस पर मांग हो रही है कि कानून बनना चाहिए। ये बताने के लिए आज हमारे साथ इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के रिटायर्ड जज M.K. शेरावत जी हैं। और सर, हम आपसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, लॉ स्ट्रीट भारत में स्वागत है आपका। धन्यवाद। थैंक यू। सर, पहला सवाल तो यही रहेगा कि क्यों आपको लगता है, क्योंकि कन्वर्जन एक ऐसी चीज है जो काफी लंबे समय से हमारे देश में चलती आई है, लोकतांत्रिक देश है हमारा, तो अब इसके खिलाफ कानून की मांग क्यों हो? मैं सबसे पहले जो सीनियर एडवोकेट मिस्टर अश्विनी उपाध्याय जी हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि इस तरह के बर्निंग इश्यूज जो हमारे देश में, जो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को भी बचाने में मदद करेंगे, इस तरह के वो इश्यूज को सुप्रीम कोर्ट और PIL के थ्रू लेके आ रहे हैं। उनका जो ये अथक प्रयास है वो लीगल फ्रेटर्निटी, लॉ फ्रेटर्निटी में भी और आम जनता को बहुत पसंद आता है, वो सराहना के काबिल हैं। इस पिटीशन को मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा है, काफ़ी डिटेल में रीजनिंग ऑलरेडी इस पिटीशन में दिए गए हैं और इसका रिप्रेजेंटेशन अगस्त 2022 में हुआ और इस पिटीशन का असर आज हमको कई जगह पर और कई राज्यों में देखने के लिए भी मिल रहा है। जैसे आपने अभी हमें अवगत कराया कि फोर्सफुल कन्वर्जन के खिलाफ इस वक्त जो आवाज़ उठ रही है वो इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने में भी मदद करेगी। इसके ऊपर कई वर्षों से लोगों का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हमारा देश एक रिलीजन के आधार पर विभाजन हुआ और वो विभाजन के बाद आम जनता का ये धारणा थी कि इस तरह का विभाजन के बाद हमारे आपस के मतभेद जो कि रिलीजन बेस्ड है वो ख़त्म हो जाएंगे। पर आज जो मिस्टर उपाध्याय साहब ने ये बात उठाई है, मेरे ख्याल से उनको उचित लग रहा है कि ये मौका फिर से आया है, जबकि अगर हमने आज कानून में इस तरह की व्यवस्था नहीं दी कि फोर्सफुल कन्वर्जन बंद किया जाए तो उन्हें हमारे संविधान में दिक्कतें आने की संभावना है। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि प्रोजिलिटिज्म, एक ये जो फ्रेज है फोर्सफुल धर्मांतरण, ये यहाँ की ये सिर्फ समस्या नहीं है, ये और देशों की समस्याएं भी हैं जिसको कि सर हम और देशों में भी आएंगे, लेकिन आपने कहा कि आपने इस पूरी याचिका को बहुत अच्छे से पढ़ा है। नियोगी कमेटी और सच्चर कमेटी, इन 2 कमेटियों की भी बात इस पूरी याचिका में हुई है। इन 2 कमेटियों की जो थी रिपोर्ट, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वेरी वेल, ये जो है थोड़ा टेक्निकल से सवाल है आपका, पर मैं ज़रूर इसको बहुत ही संक्षेप में बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जो था जस्टिस नियोगी जो है उनकी एक रिपोर्ट आई थी, वो आई थी 1956 में। जस्टिस भवानी शंकर नियोगी, वो जो है वो क्रिश्चियनिटी के ऊपर थी और उस वक्त 1956 में बहुत से चर्चेस और इस तरह क्रिश्चियनिटी के ऊपर काफ़ी एग्रेसिवली कन्वर्जन की बात आ रही थी। तो वहाँ पर उन्होंने प्रिजर्वेशन ऑफ हिंदू कल्चर की बात कही और अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करी और ये कहा गया कि कन्वर्जन जो कि कई तरीकों से उस वक्त हो रहा है उसको बंद करना चाहिए। दूसरी ओर जो ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, ये मैं मानता हूँ कि इसको भी रिव्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सिर्फ इस्लाम
और ये समझिए आप इन संक्षेप में कि बैकवर्ड इस्लाम कम्युनिटी और इकोनॉमिकली बैकवर्ड इस्लाम कम्युनिटी के लिए एक व्यवस्था करने की सिफारिश करी थी जस्टिस राजेंद्र सिंह सच्चर ने। इसकी तो मुझको लगता है आज दोबारा से इस चीज़ को रिव्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपसे डिस्कशन के दौरान आपने मुझे बताया कि अभी माइनॉरिटी मुस्लिम्स माइनॉरिटी की बात इस समय में हमारे देश में करना हर स्टेट की अलग अलग पॉपुलेशंस को देखना पड़ेगा और हर स्टेट की माइनॉरिटीज़ को देखना पड़ेगा, और तब सच्चर कमेटी का कुछ इस पर उपयोग किया जा सकता है। वरना मेरा अपना पर्सनल मत ये है कि इस सच्चर रिपोर्ट को दोबारा से रिव्यू करना चाहिए। वैसे भी इसको किसी ने अडॉप्ट तो किया नहीं। सर, आप ग्लोबल एक्सपर्ट की बात कर रहे थे, तो क्या भारत ही ऐसा देश है जहां फोर्सफुल कन्वर्जन के खिलाफ बात होती है, लॉ बनाने की बात होती है, अब इसको गंभीरता से इसको लिया जा रहा है? yes. मैं ना इस सवाल से पहले एक आपको बताना चाहता हूं कि तरीके क्या अडॉप्ट किए गए और सारे देशों में, और जो यूएन ने भी इस चीज को माना कि इन्होंने कहा कि 6 तरीके से ज्यादातर कन्वर्जन होता रहा जी। एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट, दूसरा इंटेलेक्चुअल कांटेक्ट जो कि मीडिया के थ्रू होता है, फिर टेस्टिमोनियल कांटेक्ट किया जाता है, एक रिलेशनशिप्स मेंटेन करने के साथ कन्वर्जन होते हैं, फिर इनविटेशन के थ्रू कन्वर्जन होते हैं, और 6 सर्विसेज के थ्रू कि हमने बहुत से सर्विसेज प्रोवाइड करे उसके थ्रू होता है। पर इसके साथ साथ अभी जो है अगर यहाँ तक भी बात करी जाए तो भी कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेके ये आर्गुमेंट किया जा सकता है कि मेरी इच्छा है और इन सब चीज़ों से मैं प्रभावित हुआ। खास बात ये है कि ये जो 6 तरीके जो कि क्रिश्चियनिटी या इस्लाम्स के थ्रू अडॉप्ट किए जाते हैं, चलाए जाते हैं, ये हर एक व्यक्ति को, आम इंसान को कहीं ना कहीं जरूर प्रभावित करेंगे। ये इस तरह के तरीके हैं जो 6, जो इसके ऊपर अगर ध्यान से सोचा जाए तो इन 6 तरीकों से आदमी प्रभावित हो जाता है। अभी इन 6 तरीकों का कानून में प्रतिबंध तो लगाया नहीं जा सकता, पर एक प्रतिबंध जरूर लगाया जा सकता है जिसको कि इस पिटीशन में बार बार कहा गया कि फोर्सफुल और खास तौर से इस तरह के प्रलोभन देना जिससे कि आदमी उस एक ट्रैप में, उस जंजाल में फंस जाए, ये जो तरीके अपनाए हैं इसके लिए एक व्यवस्था करनी चाहिए। बिल्कुल। तो क्या आपको ये लगता है कि जो चैप्टर 15 है उसमें किसी आईपीसी इंडियन पिनल कोड के चैप्टर 15 में कुछ अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी? तो एक तो मैं कहना चाहूंगा कि नहीं, हिंदुस्तान, पहला सवाल में मैं कहना चाहूंगा इन 6 प्रलोभनों का जो व्यवस्था या जो तरीके अपनाए गए ये ज्यादातर हर कंट्री में जो कि इस्लामिक कंट्रीज थे, अगर आप देखें तो करीब 18 ऐसे कंट्रीज हैं जिसमें कि फोर्सफुल कन्वर्जन के लिए ग्रीस, मोरक्को, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, कतार, ये सारे कंट्रीज हैं जिनमें कि इन्होंने एंटाइसिंग और एल्यूरिंग वर्ड को यूज करते हुए धर्मांतरण का खिलाफ कानून पास कर रखे हैं। इसमें एक आश्चर्य की बात है कि नेपाल भी है। अच्छा। हाँ, नेपाल ही एक ऐसा हिंदू देश है जिसने कि ये प्रोहिबिशन ऑफ रिलीजियस पर एक कानून पर पास किया है, पर वो एक जनरल कानून है जो उसी आधार पर, मैं इसलिए नेपाल का कर रहा हूँ कि जब नेपाल वहां पे उन्होंने किसी धर्म की बात नहीं कही, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मॉरली और अगेंस्ट डिसेंसी अगर कोई रिलीजियस सेंटिमेंट्स को, किसी दूसरे रिलीजन को हार्म पहुंचा रहा है तो कानून में अगर उसकी कंप्लेंट करी जाएगी तो वहां पर उसको पनिशमेंट मिल सकता है। तो अब आपके दूसरे पॉइंट पर मैं आ गया। पर सर बहुत ही इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है ये, बहुत ही इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपने दर्शकों को दी। जी सर, अगला सवाल। जी, जो आपने अब कहा कि हमको इंडियन पिनल कोड के ऊपर आना चाहिए। हाँ, चैप्टर 15।
जी। तो अब देखिए आप चैप्टर 15 की अगर बात करें तो इसका हेडिंग है ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन। तो क्या कह रहे हैं, इंजरिंग द प्लेस ऑफ वर्शिप, किसी हम जहाँ पे हम पूजा करते हैं वहाँ पे उसको कुछ इंसल्ट कर रहे हैं या उसको खराब कर रहे हैं, या कोई ऐसा एक्ट कर रहे हैं सेक्शन 295 में कि आउटरेज द रिलीजियस फीलिंग्स। अब मैं कहीं से ऐसे बयानबाजी शुरू कर दूं किसी जो कि दूसरे रीजन को करें। फिर कहा इन्होंने कि मैं इस तरह की असेंबली करूं जो कि वहाँ पे रिलीजियस हार्मनी को खराब करे। सेक्शन 297 है कि मैं किसी ट्रेसपास करूं किसी मकबरे में या जहाँ पे शमशान घाट के ऊपर, दोनों जो व्यवस्था है वहाँ पर किसी तरह से, या यहाँ पे ग्रेवयार्ड्स के ऊपर कर दूं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन करूं पैम्फलेट्स का जो कि किसी रिलीजन को हार्म पहुंचाए। अब यहाँ तो ये सारी बातें तो आ गई, इसमें इस चैप्टर में ही अमेंडमेंट की जरूरत है जो कि इस पिटीशन में दाखिल हुई है। जी बिल्कुल। इसी चैप्टर के अंडर हम इंडियन पीनल कोड में एक प्राविधान ऐसा कर सकते हैं कि जहां पर की कंप्लेंट हो और वो कंप्लेंट साक्ष्य के आधार पर हो, तो वहां पर जो कंप्लेनेंट है उसको इंडियन पीनल कोड में कोई सुरक्षा तो मिले, वहां पर उसके जिसने इस तरह का थ्रेट के द्वारा, एल्योरमेंट के द्वारा, किसी प्रलोभन के द्वारा, जहां पर कि उस रिलीजन को परिवर्तन की बात करी, तो वहां पर पनिशमेंट कहाँ होगा जी, किस इंडियन पीनल कोड के किस प्राविधान में पनिशमेंट होगा। ये बात अगर हमारे लॉ मेकर्स की समझ में आएगी तो शायद इस पिटीशन के ऊपर ऑल ओवर कंट्री जरूर एक कानून बन सकता है जो कि एक है कि पनिशमेंट का प्राविधान इंडियन पीनल कोड में आना चाहिए, अगर वो साबित हो जाए कि इस तरह से उन्होंने किया है, धन परिवर्तन कराया गया है। ये मेरा मानना है, ये होना चाहिए। तो फोर्सफुल कन्वर्जन के खिलाफ कानून बनना चाहिए, ये मानना है एम के शेरावत जी का, संविधान के जानकार हैं। तो आपने देखा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार भी ये बात मानती है कि कानून होने चाहिए, कड़े कानून होने चाहिए, बनने चाहिए, 9 राज्यों में और है, ऑलरेडी चल रहा है ये कानून। संविधान के जानकार भी कहते हैं कि इसके खिलाफ कानून बनना चाहिए। तो सर, लॉ स्ट्रीट से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक मैं आखिर में कहना चाहूँगा, हाँ सर, बिल्कुल कि मैं एक वर्ड यूज करना चाहता हूँ जो कि इसके ऊपर जो आईपीसी में इजीली आ सकता है। अनएथिकल प्रेडेटरी कन्वर्जन स्ट्रेटेजीज। अनएथिकल प्रेडेटरी कन्वर्जन स्ट्रेटेजीज जहां पर भी प्रूव हो जाए वहीं पर पनिशमेंट का प्राविधान बन जाना चाहिए। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, जो कि इजीली, ये बहुत बड़ा इसमें कोई अमेंडमेंट, बहुत बड़ा इसमें डिबेट की जरूरत भी नहीं है। अनएथिकल है और जो कि प्रेडेटरी कन्वर्जन स्ट्रेटेजीज अडॉप्ट करके किया गया है, तो वहां पर कंप्लेंट अगर आती है तो उसके ऊपर पनिशमेंट का प्राविधान बनाया जा सकता है। धन्यवाद।